Hello everyone. So welcome to this small video tutorial where I will be talking about why forcing words will backfire you. क्यों हम बच्चों में ये चीज कर रहे हैं कि हम बच्चों को बस फोर्स कर रहे हैं वर्ड्स बोलने के लिए, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है स्पीच की, वो कितनी डिसरप्टेड है। तो यहाँ पर वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एंड दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। ये एक डिटेल लेक्चर है, एक 5-10 मिनट्स का ही है, लेकिन आपको समझ में आएगा। आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर चाइल्ड विल चेंज। ओके, सो लेट्स बिगिन। Why your child needs, what your child needs before words even start. Okay, very important. Why forcing words, like forcing speech delay process and what actually works. तो यहाँ पे क्या वर्क करने वाला है अगर हम बच्चे को बोले नहीं कि ये बोलो, फोर्स करे या क्वेश्चन ज्यादा पूछे, तो क्या वर्कआउट होने वाला है? व्हाट इज गोइंग टू वर्क ओवर हियर? That is what parents keep asking me, ma'am. If we don't do this, then what? Okay, so I want to tell you that I will share you a lot of things. At times, हम चुप रहे ना, खामोशी में भी बहुत पावर होता है. So that's what we are going to talk. How? But how? That is the biggest question that parents tell me, that yeah, you're telling this, but how, ma'am? How this is going to work? Okay. So if you're asking your child, say it. Hmm. If you are here, and it means you care about your child deeply, and you care about deeply about your child's speech, or both, you are somebody who is a person who wants solution, and that's why you're watching this video. And I applaud you for that. Okay, and now I want you to know this first: you're not doing anything wrong. कुछ भी आप गलत नहीं कर रहे. यू आर नेवर टोल्ड व्हाट एक्चुअली कम्स बिफोर वर्ड. आपको किसी ने बताया ही नहीं है कि यार, इंसान जब एक, मुझे अगर किसी से कम्युनिकेट करना है, तो मेरे फाउंडेशंस कैसे होने चाहिए, मेरी अर्ज होनी चाहिए ना उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने की. वो अर्ज होगी तो आई विल कम्युनिकेट. सेम थिंग गोज विद द चाइल्ड. ओके, एंड ये वीडियो आपके उस पर्सपेक्टिव को चेंज करेगा. दिस वीडियो विल चेंज हाउ यू सी स्पीच फॉर एवर. इफ यू आर आस्किंग योर चाइल्ड से इट एंड स्टिल नॉट सेइंग वर्ड, ये वीडियो आप लोगों के लिए. ठीक है. सो वैलिडेशन. ओके, रिपीट वर्ड, आस्किंग क्वेश्चन, फ्लैश कार्ड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. This don't fail because you didn't try hard. Okay. Most parents are told repeat words, ask question, make a child talk. So naturally, that's what you do. But speech doesn't fail because of lack of efforts. It fails because the foundation isn't ready. तो जो बुनियाद होनी चाहिए वो तैयार ही नहीं है. And we are telling the child to talk, 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 talk. And I want to just break your myth that speech is not the first step. It is the last outcome. Okay. A speech never, a child never withhold speech intentionally. वो intentionally अपने आप को नहीं रोक रहा कि मुझे बात ही नहीं करनी. He's not thinking that way. Okay. If words aren't coming, अगर अल्फाज ही नहीं आ रहे, words ही नहीं आ रहे, the brain is protecting itself. Speech only emerges when the brain feels safe, calm and connected. अगर बच्चा सेफ फील नहीं कर रहा है, काम फील नहीं कर रहा है, कनेक्टेड फील नहीं कर रहा है, तो महसूस होती नहीं है. हम एज अ ह्यूमन बीइंग भी अगर कोई ऐसे एनवायरनमेंट में जाए जो अनसेफ है, तो हम भी अपने वर्ड्स को वॉच आउट करते हैं और हम बात नहीं करते हैं. ठीक है, आप ऑफिस में जैसे बात कर रहे हो प्रोफेशनली, आप पर्सनली वैसे बात थोड़ी करते हो. सो वी हैव दैट काइंड ऑफ capability to analyze things, but kids don't have that kind of a capability. That's why they resist, they don't want to talk. Okay, so this is very important, shift of mind. Before we speak, brain ask these questions के मैं safe हूँ? Am I safe? Am I regulated? Am I, is communication enjoyable? मजा आ रहा है क्या बात करने में?
तुम आप देख लीजिए, जो टीचर्स ज्यादा फ्रेंडली होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब बच्चे उनसे ओपन अप हो जाते हैं, लेकिन जो टीचर स्ट्रिक्ट रहती है तो बच्चे उनसे रेजिस्ट करते हैं, है ना? ये होता ही है। इसीलिए इट इफ द ब्रेन डजंट फील सेफ, द चाइल्ड इज इन कम्युनिकेटिंग, सो यू नीड टू फिक्स योर एनवायरनमेंट, नॉट द चाइल्ड. So, what we demand, words, the child nervous system goes into stress. हम बच्चे को प्रेशर डाल देते हैं, say it, say it, say it. नहीं बोलना है उसको, बिकॉज हम बच्चे के नर्वस सिस्टम को स्ट्रेस में डाल दे रहे हैं, एंड अ स्ट्रेस्ड ब्रेन कैन नॉट लर्न लैंग्वेज. अगर मैं स्ट्रेस में रहूंगी ना, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी. एंड दिस इज वाई सम चिल्ड्रन स्पीक लेस द मोर वी पुश. अगर हम ज्यादा बच्चे को पुश करेंगे वो बहुत कम बात करेंगे. हमको स्पीच को एंजॉयबल बनाना है यार, कम्युनिकेट करना एक ट्रिक से उनको सिखाना है, और ये पेरेंट्स से बढ़कर कोई नहीं कर सकता, दुनिया के कोई भी डॉक्टर और थेरेपिस्ट नहीं कर पाएंगे. और आई वॉन्ट टू टेल यू, आई हैव बीन ऑन दैट दिस साइड टू. मैं भी आपकी तरह ही थी, आपकी तरह ही सोचती थी. आई डिड वॉट एवरीवन सजेस्टेड, रिपीट, करेक्ट, पुश. बट रियल प्रोग्रेस ओनली बिगिंस when but the real progress only began when I stopped focusing on words and start रीबिल्डिंग व्हाट कम्स बिफोर स्पीच. मैंने अपने बच्चे की फाउंडेशंस पे वर्क करना शुरू किया. यार, व्हाई ही इज रेजिस्टिंग, व्हाई ही इज नॉट टॉकिंग, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर मिसिंग. When I'm talking to a person, I should look at that person, I should make eye contact to that person. Now if I'm not doing that, how will I talk with that person? Balbon, yes, it is a Balbon moment. So what are the foundation word, foundation of speech. सबसे पहली फाउंडेशन जो होनी चाहिए इज इमोशनल सेफ्टी. इफ द चाइल्ड फील्स वॉच्ड, टेस्टेड और करेक्टेड, दे शट डाउन. ऐसा जब डर का माहौल रहेगा तो वो शट डाउन हो जाते हैं. सेफ्टी मीन्स आई कैन कम्युनिकेट विदाउट बीइंग फोर्स्ड. दिस ओनली अनलॉक so much readiness for speech. So no pressure, no testing. These are all the examples. No constant questioning. We should not ask them, batao, ye batao, what is this? Who is this? What is your name? Just relax. Everything is gonna work. Foundation 2. Many speech delay children are not unmotivated. वो unmotivated नहीं है. They are overwhelmed. When the brain is calm, the brain become receptive. सीखने की सलाहियत आ जाती है जब मैं काम महसूस कर रही हूँ, प्रोटेक्टेड महसूस कर रही हूँ. स्पीच फॉलोज रेगुलेशन, नॉट द अदर वे अराउंड. हम पोस्ट नहीं कर सकते. फाउंडेशन 3, connection first. When interaction feels play, not performance, children want to communicate more. Connection build confidence. Confidence build speech. So knowing this isn't enough. So क्या जरूरी है? Below are the things. These are the most. These. This is where most parents feel confused. They understand the idea, but not the execution. पता ही नहीं, idea समझ में आ रहा है. How to execute it? How to make it workable? That's not your fault. You were never given a structured path. आपको एक path दिया ही नहीं गया. How to apply this daily? What to do with an ADHD and speech delay child? How to stay consistent without burnouts? मेरे खुद का भी तो मैं भी तो इंसान हूँ. मेरा भी तो नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है. सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, घर के अपने चैलेंजेस है, जॉब्स के चैलेंजेस है, ऊपर से एक ऐसा बच्चा जिसके लिए हर चीज मुझे माइक्रो माइक्रो करके देनी है.
बड़ा नहीं बनाना, उसको छोटा छोटा बना के देना है. इट इज अ चैलेंजिंग टास्क. एंड इफ दिस वीडियो गिव यू अ क्लैरिटी, अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको ये लग रहा है कि यार ये दिस पर्सन कैन हेल्प मी, इमेजिन व्हाट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कैन डू. मेरे ये वीडियो पे अगर आपको कन्विंस आ गए हैं, तो आपको अगर एक गाइडेंस मिल जाए स्टेप बाय स्टेप, कि छोटा छोटा और विदाउट आपके इमोशनल बर्नआउट, आप थकोगे ही नहीं, और वो टास्क आपने अकम्प्लिश कर लिया है बहुत इजीली, बहुत ही ब्यूटिफुली. एंड इफ यू वांट टू नो हाउ to build this foundation for your child, DM me speech, and you know and I'll guide you with the next step. क्या करना है, आप मेरे साथ एक क्लैरिटी कॉल बुक कीजिए. मैं आपके बच्चा स्पीच के किस पड़ाव पे है, मैं वो बताऊंगी. स्पीच के भी एक जर्नी होती है, ये 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज. और उस स्पीच की जर्नी में मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, आई कैन टेल यू. So you can DM me or you can WhatsApp me. However, you reached out to this video, please try to contact, and I'm going to help you how you can work at home with your child in very easy techniques without any burnouts. Thank you so much.